हर हर महादेव साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप जा रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा पर तो हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कैसे करें। और सबसे जो बेहद इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी अमरनाथ जी की यात्रा कौन से रास्ते से सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 3 जगह से यात्रा की जाती है, बालटाल होकर के, पहलगाम होकर के और नीलगिरी हेलीपैड से। बालटाल होकर के अमरनाथ जी की यात्रा 16 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है, जो कि खड़ी और दुर्गम चढ़ाई है। और बालटाल की रही ये चढ़ाई, बालटाल से 16 किलोमीटर। पहलगाम से यदि आप अमरनाथ जी की यात्रा करते हैं तो पहलगाम से अमरनाथ जी की यात्रा तकरीबन 32 से 35 किलोमीटर के बीच में है। और एक यात्रा है नीलगिरी हेलीपैड, हेलीकॉप्टर के द्वारा। हेलीकॉप्टर की यात्रा बेहद सुरक्षित यात्रा है, क्योंकि जब आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो 6 किलोमीटर सिर्फ आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है अमरनाथ जी गुफा की दर्शन करने के लिए। जब आप अमरनाथ जी की यात्रा के लिए हेलीपैड से चढ़ाई करते हैं तो हेलीपैड आपको नीलगिरी से पंचतरणी छोड़ता है, जहां पर आप रुक सकते हैं। रुकने की व्यवस्था है, बहुत सुंदर भंडारों के आयोजन होते हैं, वहां आपको भंडारे भी मिलते हैं। वहां से पंचतरणी से जब आप अमरनाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो महज 6 किलोमीटर की दूरी है, और वो दूरी भी सिर्फ 2 किलोमीटर चढ़ाई है। बाकी का 4 किलोमीटर बम बम करते हुए आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब अमरनाथ जी के गुफा के पास पहुंच गए। तो सबसे बेस्ट आपकी यात्रा है वो हेलीकॉप्टर की यात्रा है। यदि आप चढ़ने में या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, चढ़ने में परेशानी होती है या व्हाटएवर कोई भी यदि आपको शिकायत है तो। और वापस भी आप पंचतरणी सेम डे लौट करके आ सकते हैं, क्योंकि उधर से लौटने में तो और ही ज्यादा आसान है, आपको इतनी कठिनाई नहीं होगी। बालटाल का रास्ता बड़ा मुश्किल और कठिनाई भरा है, चूंकि हमने दोनों तरफ से हेलीकॉप्टर की बुकिंग की थी, लेकिन खराब मौसम और दूसरे दिन फ्लाइट की टाइमिंग मैच न होने के कारण हमें वहां से पैदल बालटाल होकर के उतरना पड़ा। यकीन मानिए, बालटाल से पैदल उतरते में हमारे पैरों को ब्रेक लगाते लगाते बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, आप भी नहीं करना चाहते अमरनाथ जी की यात्रा में किसी कठिनाई का सामना, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन सा हेलीकॉप्टर बुक करना है आपको, जिससे कि आपको असुविधा न हो। हम अनुभव आधारित जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये जानकारी किसी और के काम आ सके, इसलिए आप इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। अमरनाथ जी से जुड़ी हुई सारी खबर हमारी प्लेलिस्ट और व्लॉग क्रिएशंस में दी हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। जैसा कि काफी घंटों की मशक्कत के बाद में नीलगिरी हेलीपैड पे अब हमारा नंबर आने वाला है। हमको बोर्डिंग पास में 28 नंबर मिला है, और यहाँ जैसे कि वेटिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप यात्रा कर सकते हैं। तो हम 3 लोगों का एक ही हेलीकॉप्टर में नंबर आ गया है, और अब हम यात्रा करने वाले हैं अमरनाथ जी के भाई हेलीकॉप्टर। और इस नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर हमारा ही है। 7 मिनट की यात्रा है। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हम वहीं जाकर के कैश ऑन पेमेंट आप टिकट ले सकते हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। अभी भी 1 महीने तक एक्स्ट्रा एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। यदि आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है
तो निश्चित ही आपको ऑनलाइन इसकी बुकिंग करानी पड़ेगी समय से पहले, जब आप अपनी यात्रा को कर पाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आपका स्लॉट बुक होता है, स्लॉट का बिल्कुल ध्यान रखिए। यदि आपका 12 से 3, 7 से 9, 12 से 3, 7 से 9, 9 से 12, ये 3 स्लॉट रहते हैं। तो स्लॉट के टाइम से ही यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ पहले आने से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है इंतजार करने में। इफ यू आर एबल टू डू दिस तो कोई परेशानी नहीं है, 3-4 घंटे आप बैठ सकते हैं। तो दिखाने वाले हम आपको हेलीकॉप्टर की यात्रा अमरनाथ जी के लिए नीलगिरी। तो जितने भी लोग यदि हेलीकॉप्टर से बुकिंग करा रहे हैं तो अपने ट्रैवल एजेंसी से ये जरूर पता कर लें कि उनका हेलीकॉप्टर कौन सा है। यहाँ पर ग्लोबल और एरो 3 तरह की यहाँ पे सर्विसेज हैं। एरो की सर्विस सबसे बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इनके पास एक हेलीकॉप्टर है। सुबह से हम यहाँ लाइन में लगे हुए हैं और वहाँ आप देख सकते हैं ग्लोबल की सर्विस, वो अपने पैसेंजर्स को बाहर से ढूंढ ढूंढ के ला रहा है कि कौन कौन जाने वाले हैं वे चलिए। और ये एरो की सर्विस एक ही है, और ट्रैवल एजेंटों ने सबसे ज्यादा जो यात्रियों की बुकिंग की है वो एरो के थ्रू की है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से। ये जो आपने अमरनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा बुक की है, किस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा की है? ये एरो तो हेलीकॉप्टर है, लेकिन आपने इसका एरो ऑनलाइन खुद ही की है या किसी जो ट्रैवल एजेंट है हमारा उसने। ट्रैवल एजेंट? और इस एरो की सर्विसेज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ट्रैवल एजेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एरो की सर्विस बहुत ही डिले चल रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है सर्विस। और यहाँ पे अगर कंपेरेटिवली देखें तो जो ग्लोबल वेक्ट्रा की सर्विस है, इसने आज दिन भर में 70 से 80 उड़ानें कर ली है, वहाँ पे ये 27 से 30 भी नहीं कर पाया है। और लोगों को इतना इंतजार करना पड़ रहा है कि जो उनका समय लेके आए थे पूरा खत्म हो गया। सुबह आप यहाँ कितने बजे आ गए थे? सुबह 7:30 बजे से अभी तक आप हेलीपैड तक ही आ पाए, अभी आपने उड़ान नहीं भर पाई है? जी बिल्कुल नहीं। और इसके बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है कि ऊपर जहाँ हेलीपैड में हमको लैंड करना है 5 बजे के बाद आगे यात्रा करने दी नहीं जाती, तो हमको वहाँ रुकना पड़ेगा। आज हमारी यात्रा नहीं हो पाएगी, आज हमारे सोमवार को दर्शन नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं, इसमें कहीं ना कहीं दोषी ट्रैवल एजेंट है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मोटा कमीशन खाने के लिए और इस तरह की घटिया हेलीकॉप्टर की सर्विसेज प्रोवाइड कराई। ज्यादातर कस्टमर, पूरा जो वेटिंग एरिया है वो इसी एरो के ही जितने भी पैसेंजर हैं वो वेट कर रहे हैं, बाकी के ग्लोबल और वेक्ट्रा के जितने से हम लोग बिना खाए हैं। मैनेजमेंट इतना घटिया है एरो का कि 30 उड़ानों में भी यहाँ पे हम लोग को कंफर्म नहीं है कि कौन पहले जा रहा है कौन जा। कहाँ से हैं आप? लुधियाना से। तो आपने ट्रैवल एजेंट के थ्रू यहाँ हेलीकॉप्टर की बुकिंग पैकेज लिया था हमने। किस ट्रैवल एजेंट के थ्रू लिया था? ट्रैवल एजेंट श्रीनगर का ही है जी। और हमें एरोस की इतनी बैड सर्विस मिल रही है कि हमें सुबह 10 बजे से बैठे हैं, अभी तक हमारी टर्न नहीं आई है। इससे ज्यादा नहीं, ग्लोबल की इतनी बढ़िया सर्विस है, वो अपने आप अपने पर्सन कस्टमर्स को लेके आ रहा है, उड़ा रहा है। हमें तो अभी तक हमारी टर्न का नहीं पता कब आएगी। आपका नाम? श्रीकांत आई। कहाँ से हैं आप? आगरा से। आप यहाँ पर आए हुए हैं अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। आप हेलीपैड पर हैं और आज जैसा यहाँ कई यात्री बता रहे हैं कि वे सवेरे से सफर कर रहे हैं, लंबी कतारों के बावजूद भी उड़ान से वो समय से नहीं पहुंच पा रहे। बहुत से लोगों का ये ध्येय था कि आज सोमवार है और उन्होंने अपनी प्लानिंग सोमवार को लेकर के की थी कि अमरनाथ जी के दर्शन हम सोमवार के दिन करेंगे। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद वहां से यात्रा को रोक दिया जाता है किसी कारणवश। यदि आप यात्रा सोमवार को दर्शन नहीं कर पाते तो इसका दोषी आप किसे ठहराएंगे? सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे भटुए जो हेलीकॉप्टर के लगे हुए हैं, एरो जो कंपनी है, टेंडर में इनको टेंडर ही इनका नहीं रखा जाए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो सुबह 7:30 बजे से लोग यहाँ आके परेशान हो रहे हैं, माता बहनें परेशान हो रही हैं। निश्चित तौर पर इसका दोषी मैं इस एरो कंपनी को तो मानता ही हूँ और सरकार को भी मानता हूँ कि टेंडर तुरंत निरस्त करके ऐसी कंपनियों को तो भगा देना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको यह भी मानना पड़ेगा कि घटिया सर्विस प्रोवाइड करने में ट्रैवल एजेंटों का मोटा कमीशन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल और वेक्ट्रा 2 सर्विसेज और प्रोवाइड कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की। वो यात्रियों को ढूंढ करके लेकर के आ रहे हैं और एरो के लिए सबसे ज्यादा बुकिंग है, जिसके पास सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ग्लोबल की सर्विस है वो अपना 10 उड़ान कर चुका है, ये सुबह 27 उड़ान कर चुका है और इसने सबसे ज्यादा बुकिंग ले रखी है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रैवल एजेंट और इस कंपनी का एक टाइप है जो मोटा कमीशन देने के कारण यात्रियों को ठगा जाता है। निश्चित तौर पर ट्रैवल एजेंट भी उतने ही दोषी है जितने एरो कंपनी।
यहाँ पर जितने भी यात्री आए उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं ट्रैवल एजेंट, हेलीकॉप्टर और सरकार इसमें कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि एरो के पास मात्र एक हेलीकॉप्टर है और सबसे ज्यादा ट्रैवल एजेंटों की बुकिंग एरो की ही की गई है। जहाँ पर एरो देखिए आधा घंटे से यहाँ खड़ा हाँफ रहा है, पब्लिक यहाँ बैठी हुई है, पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोस रहे हैं अपने आप को, ट्रैवल एजेंटों को कोस रहे हैं। सुबह 7 बजे से कई लोग भूखे प्यासे हैं, भला उन भंडारे करने वालों को जिन्होंने यहाँ पर समुचित व्यवस्था की है, उसमें भी कुछ लोगों को खाने के लिए मिल पाया है। इसलिए जब भी आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराते हैं तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में कि एरो की हेलीकॉप्टर की बुकिंग कभी ना कराएं। हेलीकॉप्टर की यात्रा करने के बाद अब आ चुके हैं हम पंचतरणी, जहां पर हेलीकॉप्टर ने हमको उतार दिया है और अभी देखने वाले हैं आप पंचतरणी का हेलीपैड। बहुत बड़ी नदी है यहाँ पर, और हम जिस दिन पहुंचे थे उस दिन गर्मी थी बहुत, और जैसा हमें बताया गया था कि सर्दी के बहुत सारे कपड़े रख के ले जाने, हम ढेर सारे कपड़े रख कर ले भी गए। और वहां पहुंचने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम कपड़े गलत लेकर के आए, लेके बंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम कभी भी बदल जाता है। तो साथियों, जो कपड़े हम रात में रख करके लेकर के आए थे, रात में ही बारिश शुरू हो गई। वो पहली बारिश थी वहां पर, और लगातार पूरी रात बारिश होने के बाद अगले दिन दोपहर तक वो बारिश होती रही। तब हमें वहां ठंड का एहसास हुआ कि हम जितने भी कपड़े लेकर के आए थे वे बेहद जरूरी थे, और उनको लेकर के आकर के हमने कोई भी गलती नहीं की। इसलिए आप जब भी आप अमरनाथ जी की यात्रा पे जाते हैं तो कुछ गर्म कपड़े जरूर रख करके ले जाएं। हो सकता है वो आपके काम ना आए, लेकिन यदि उनकी जरूरत पड़ी तब आपको उन कपड़ों की कीमत पता चलेगी। और अभी आप देखेंगे जहां हमें नीलगिरी हेलीपैड से बैठे थे, कुछ चंद मिनटों में ही हमें यहाँ पंचतरणी हेलीपैड पर उतार दिया है, और अब हम आगे की यात्रा करेंगे। पंचतरणी से गुफा के लिए पैदल रास्ता है, घोड़े और खच्चर भी यहाँ मिलते हैं। आर्ग्यूमेंट करने के बाद आप रेट अपनी डिस्कस कर सकते हैं। उस यात्रा को भी आप हमारे नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे कि कितनी चढ़ाई है और किधर से होकर के जाने में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। हर हर महादेव। ये बिल्कुल खाने पीने का कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे लिया कर रहा हूँ।